मुंबई मार्च का वार्षिक फंक्शन तेरापंथ भवन में संपन्न। जीरो स्लम का आह्वान, पोस्ट कार्ड मार्च की शुरुआत। मुंबई मार्च के वार्षिक फंक्शन के दौरान कांदिवली ठाकुर कॉम्प्लेक्स स्थित तेरापंथ भवन में आयोजित स्लम फ्री मुंबई का आह्वान किया गया। कांदिवली में आयोजित स्लम फ्री मुंबई के इस एनुअल फंक्शन के दौरान कई तरह की घोषणाएं की गई, जिसमें सबसे प्रमुख घोषणा जो है पोस्ट कार्ड मार्च की योजना की शुरुआत की गई। इस दौरान करीब 500 से ज्यादा पोस्ट कार्ड भी आए, जिसमें मुंबई की अलग अलग समस्याओं के बारे में बताया गया। खास बात यह है कि मुंबई मार्च का एक उद्देश्य है कि मुंबई में शुद्ध वातावरण और पर्यावरण को बेहतरीन करने के लिए स्लम फ्री मुंबई करना बेहद जरूरी है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है जीरो स्लम। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जीरो स्लम के लिए लगातार मुंबई मार्च की संस्था कोशिश कर रही है कि आप लोग अपने अपने सुझाव पोस्ट कार्ड के माध्यम से दें और अगर संभव हो सके तो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। अगर वह भी आप नहीं कर सकते हैं तो आप पोस्ट कार्ड पर हैशटैग लगाकर मुंबई मार्च संस्था को दें। लेकिन पोस्ट कार्ड में जरूर लिखें कि मुंबई की क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरह से आप अपनी समस्याओं से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान ये भी कहा गया कि जिस तरह से विदेशों में स्लम रहित किया गया है, उसी तरह आप सबको एक मंच पर आकर एक साथ आकर मुंबई मार्च का जो है नारा को आगे बढ़ाना होगा। आणि हे भावना व्यक्त करू इच्छितो का आता 3-4 विषय मिक्स होतात त्याच्यात असं मला वाटतं। आपण रिव्हर मार्च पासून सुरुवात केलं, आपण ट्रॅफिकचा प्रॉब्लेम हातात घेतला, आपण स्लममधल्या मुलांचा विचार करतो, एज्युकेशनचा विचार करतो आणि फ्लॅट टॉक्सचा विचार करतो। भरपूर समस्या आहेत आपल्या देशात आणि समाजामध्ये। मला वाटतं का आपण ठराविक एखादा 2 मुद्दे घेऊन जर आपण चिकाटीने त्याच्या मागे लागलो तर प्रश्न सुटतात। काही प्रश्न आज सुटतात, काही प्रश्नांसाठी काही वर्ष लागतात, परंतु प्रश्न सुटतात हे नक्की आहे। और मेरे बारे में जैसा कहा गया कि मैं आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ स्लम, मैं स्लम से ही आया हूँ और स्लम के बारे में स्लम की समस्याओं के लिए राजनीतिक दरवाजे पे गया और परमानेंट हो गया वहाँ पर और दिल्ली से लेकर दिल्ली तक का सफ़र हो गया और पद और प्रतिष्ठा बहुत बड़ी मिली, लोगों का सम्मान भी मुझे बहुत मिला। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मेरे माथे पर एक कर्ज है। शायद भगवान ने, परमात्मा ने मुझे ये काम के लिए भेजा होगा। मुंबई शहर में आज भी 50% लोग स्लम में रहते हैं और मैं बहुत खुलकर अगर ये कहूँगा तो हमारे सिस्टम के लोगों को लगता है कि भाई स्लम के लोगों की बात करना यानी बहुमंजिली इमारत में सुखी संपन्न लोगों को दुखाना ऐसा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ। जो सुखी संपन्न घर के लोग हैं वो चाहते हैं कि स्लम के लोगों का जीवन मान का दर्जा बदली हो। तो उसका अगर शॉर्ट में मैं आप लोगों के दिमाग में लाऊँ बात, तो मैं एक बहुत कम समय में आप लोगों के दिमाग में 50% लोग स्लम में रहते हैं और 50% लोग नॉन स्लम में रहते हैं। अब ये 50% लोग जो स्लम में रहते हैं, ये 50% नॉन स्लम के लोगों की रिक्वायरमेंट कैसा पूरा करते हैं, ये मैं आपके दिमाग में उतारने का प्रयास करूँगा। बिल्डिंग में रहने वाला सवेरे अगर कोई व्यक्ति उठता है तो उसको सबसे पहले चाय की आवश्यकता पड़ती है। तो चाय पीने बनाने के लिए जो दूध लगता है वो स्लम में रहने वाला पहुँचाता है, तब उसको चाय मिलता है। चाय पीकर वो तैयार हो जाता है तो उसको पेपर पढ़ने की आदत होती है, तो पेपर भी स्लम में रहने वाला व्यक्ति उसके घर पे पहुंचाता है, तब वो उसको पेपर पढ़ पाता है। वो नहा धो के तैयार हो जाता है। खुशी हो रही है, मुंबई मार्च ने इस कार्यक्रम को हाथ में लिया। हम लोग स्लम फ्री मुंबई कहते थे, वो जीरो स्लम मतलब दोनों का अर्थ एक ही होता है। और मैं आने के बाद में यहाँ बहुत प्रसन्नता महसूस मैंने किया कि जो नॉन स्लम में रहने वाले लोगों ने इस आंदोलन को उठाया है। मैं चाहता हूं कि आंदोलन इतना बड़ा हो मुंबई शहर में, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में हम लोग अपने आप को झोंक नहीं पाए थे, क्योंकि हम में से कोई पैदा भी नहीं हुआ था उस समय। मेरा तो 1954 का बर्थ डेट है और 1947 को हमने आज़ादी पाई। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि देश आज़ाद होने के बाद ये मुंबई शहर को स्लम फ्री करना, ये बहुत बड़ा एक आंदोलन, आज़ादी का एक दूसरा भाग हो सकता है, स्लम के लोगों को आज़ाद करना। और इसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने काम करने की आवश्यकता है। मुंबई शहर में अगर सभी ब्यूरोक्रेट से लेकर सभी पॉलिटिशियन लोग अगर मन लगाकर काम करें तो 1 रुपया भी सरकार का खर्चा ना होते हुए, मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, मैं किसी भी IAS ऑफिसर से इसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ। किसी भी सिटिंग या तो रिटायर न्यायाधीश से भी मैं इसमें के बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुंबई शहर के बारे में अगर कौन कहेगा, ये हम लोग नहीं कहेंगे तो जो वकील लोग स्टे प्राप्त करके देते थे झोपड़ा बनाने वाले लोगों को, वही प्रोग्रेस कर करके ऊपर चले गए। लेकिन ऊपर जाने के बाद में तो ये होना चाहिए कि मुंबई शहर को स्लम फ्री करना चाहिए। क्या मुंबई शहर स्लम यानी क्या? सरकार ने हाउसिंग स्टॉक के बारे में कभी सोचा ही नहीं। और मैं कोई सरकार को दोष नहीं देना चाहता हूँ,
1947 में देश आज़ाद हुआ, 4 लड़ाई युद्ध हमने लड़ी और उसके बाद में हम काम करते करते यहाँ तक पहुँचे। अब जो स्लम निर्माण हुआ है उसको समाप्त करने के लिए एक प्लान बनाकर बहुत वॉर फुटिंग में अगर हम काम करेंगे तो सारे लोगों को घर मिलेगा। हम लैंड बैंक निर्माण कर सकते हैं। लैंड बैंक यानी आज हमारे पास हॉस्पिटल की कमतरता है तो हॉस्पिटल के लिए जगह प्राप्त होगा। ये जो क्लासेस है, एजुकेशनिस्ट है, उनको भी जगह नहीं मिल रहा है तो उनके लिए हम जगह निर्माण कर सकते हैं। इतने बड़े पैमाने पे लैंड बैंक भी हम इस मुंबई शहर में निर्माण कर सकते हैं और पूरा मुंबई का चेहरा मोहरा बदल जाएगा। ये 50% लोग जो स्लम में रहते हैं वो 50% नॉन स्लम में रहने वाले लोगों के साथ में इनका साठगांठ है। यानी ड्राइवर से लेकर फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से लेकर हॉस्पिटल के नर्सेस हो या तो छोटे मोटे स्कूल के टीचर्स हो, ये मैक्सिमम लोग आप देखेंगे तो ये स्लम में से आए हुए लोग हैं, स्लम में रहते हैं आज लोग भी। इसलिए जॉइंट वेंचर है और ये बड़े सुखी संपन्न लोगों को इनके बारे में हमदर्दी है, मैं कहूँगा हमदर्दी है उनको। वो स्वयं चाहते हैं कि इनका भी जीवन मान का दर्जा बदली हो ताकि ये 25% सर्विस अच्छा दे पाएंगे। किसी के पास ड्राइविंग का कोई नौकरी करता होगा तो अच्छा ड्राइविंग करेगा, किसी के फैक्ट्री में काम करता होगा तो अच्छा काम वहाँ पर देगा, किसी के दुकान में काम करता होगा, स्टोर में काम करता होगा तो वहाँ पर वो अच्छी सर्विस दे पाएगा क्योंकि उसको एक 300 फुट का घर अगर हम देते हैं तो सारी सुविधा उसको सवेरे उठकर जनरल टॉयलेट में उसको लाइन लगाना नहीं पड़े। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ लेकिन समय की अपनी मर्यादा हो सकती है। ये छोटे मोटे यूट्यूब पे या तो न्यूज़ देखने वाले भी कितना देखेंगे, आधा मिनट 1 मिनट का 2 मिनट का हो तो देखते हैं, 5-10 मिनट का देखते नहीं है। इसलिए बहुत बड़ा टॉपिक है। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि रिवर मार्च के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उनको मैंने आह्वान किया है कि आप इस लड़ाई को बहुत तेज़ी लाइए, इसमें धार लाइए, थोड़ा पॉलिटिशियन जागे, ऑफिसर्स जागे, सरकार जगे तो ये सब काम होगा और सब जग जाएंगे तो मुंबई शहर का कल्याण होगा। इसमें मैं किसी के समर्थन में या तो किसी के विरोध में बात करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हर व्यक्ति को बड़ा बनाने के लिए ये अवसर दे रहा हूँ, ऐसा मुझे कहना है। सबसे बड़ी बात आपने कही, करोड़ों लोगों को मोदी जी ने सरकार के पैसे से घर दिया। मुंबई शहर में SRA योजना है इसलिए यहाँ के लोगों को उसका बेनिफिट मिला नहीं, लेकिन 2000 से 2011 तक के लोगों को जो घर मिलने वाला है 2.5 लाख जो भी आने वाले दिन में सरकार तय करेगी उसमें मोदी जी पैसा देने वाले हैं, उसमें मोदी जी पैसा देने वाले हैं। मोदी जी भी और क्या करेंगे, मोदी जी इतना कर रहे। अब इस शहर को चलाने वाले हम सारे लोगों ने मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार का लाभ लेके मुंबई शहर के लोगों, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों का जीवन मान का दर्जा बदली करना चाहिए और इसमें मैं थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा हूँ। मुझे और सारे लोग साथ देंगे तो इसमें तेज़ी आएगी। नमस्कार। आज मुंबई मार्च का जो एनुअल फंक्शन है इसमें हम जीरो स्लम्स मुंबई के बारे में जो बात कर रहे हैं। जीरो स्लम्स मुंबई मतलब क्या कि बेसिकली मुंबई का जो इन्वायरमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर्स है दोनों स्लम अनप्लान्ड स्लम्स के अंदर दबा हुआ है। जब तक आपको इन्वायरमेंट वापस चाहिए, जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क के जंगल, मैंग्रोव्स के जंगल, ओपन एरियाज़ अगर वापस चाहिए तो आपको स्लम्स को रीडेवलप करना पड़े। वैसे आपके DP रोड्स जो 50% से ज़्यादा लापता हो चुके, विजिबल नहीं है, वो DP रोड्स को भी आपको फिर से चाहिए। मुंबई का ट्रैफिक रिजॉल्व करना है, मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स करना है तो आपको स्लम को रीडेवलप। ये स्लम वो स्लम्स है जो लास्ट कितने सालों से मुंबई को चला रहे। बेसिकली सुबह 6 बजे से जो आपके घर पे दूध वाला आता है तो रात को लास्ट आपके माँ बाप अगर वृद्ध आश्रम में है या हॉस्पिटल में है तो उसको सपोर्ट करने वाला भी उस स्लम से आता है जो मुंबई को चलाता है। तो उनकी डिग्निटी, उनका स्वाभिमान के लिए ये स्लम्स बहुत ज़रूरी है। अगर हम हिंदुस्तान को महासत्ता बनाना चाहते हैं तो मुंबई को इग्नोर किए बिना ये पॉसिबल नहीं है। और ये कंटिन्यूस इग्नोरेंस, जो मुंबई आपको 35% इनकम टैक्स देता है, 28% रेलवे रेवेन्यू देता है, 6.14% GDP देता है, 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट इस लैंड से हो रहा है, फिर भी कंटिन्यूस इग्नोरेंस हो रही है। मुंबई कर्स की डिग्निटी के बारे में बात नहीं हो रही है। तो ये जो प्रोग्राम है वो डिग्निटी के बारे में बात कर रहा है, स्लम्स को कैसे टेक्निकली रीडेवलप करना, और सिंगापुर ने कैसे 1965 में स्लम्स को रीडेवलप किया था। वो आज 98% सिंगापुर की जगह पे सिर्फ 0.6% सिंगापुर स्लम्स में है। तो वैसे ही 65% मुंबई को ज़ीरो स्लम्स कैसे करना, ये उसी के बारे में है। आज हमारी जो आवाज़ है, मराठी में कहते हैं जंगल जगवणे, कि हमारी जो आवाज़ है वो सरकार तक कैसे पहुँचे, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक कैसे पहुँचे। तो ये आवाज़ के लिए हमने इस टाइम पोस्टकार्ड मार्च चालू किया 1 साल के लिए।
50 पैसे का ये पोस्ट कार्ड है। मुंबई की जो कंडीशंस है, चाहे वो मुंबई की लोकल्स हो, मुंबई की नदियाँ हो, मुंबई के रास्ते हो, मुंबई के ओपन एरियाज़ हो, मुंबई के जाड़ हो, उसके लिए एक पोस्ट कार्ड 50 पैसे का पोस्ट कार्ड आप लिखिए। आप उसको पोस्ट नहीं कर सकते तो हमको कहिए, हम उसको जाके पोस्ट करेंगे। हैशटैग पोस्ट कार्ड मार्च लिखिए, उस पर हैशटैग मुंबई मार्च लिखिए। और आपको जो भी लगता है कि उसके अंदर मुंबई की जो समस्या है, वो समस्या को आप चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाइए। और इस हिसाब से, जिस हिसाब से गांधी जी ने दांडी मार्च चालू की थी, उसी हिसाब से हम पोस्ट कार्ड मार्च की बात करते हैं। आज से हमने चालू किया है, आज 500 प्लस पोस्ट कार्ड्स का हमारा टारगेट है। और जिसको जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हम इस पोस्ट कार्ड मार्च को आगे बढ़ाएंगे 1 साल के लिए। आज मुंबई मार्च का आयोजन किया है, आपका क्या उद्देश्य है? नमस्ते। 23 मार्च 2023 आज मुंबई मार्च की तरफ से यहाँ पे ज़ीरो स्लम के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। और मुंबई की गरिमा को बनाने वाले सभी मुंबईकर को अपना सम्मान मिले, उनके कार्य को कहीं पुष्टि मिले, यही तमन्ना के साथ यहाँ मुंबई मार्च की टीम जो लगी हुई है ज़ीरो स्लम के लिए। तो मैं सभी से आपको निवेदन करूँगा कि आप ये वीडियो और ये जो फॉरवर्ड करें, तो आगे आने वाले दिनों में मुंबई के बेहतरीन बनाने के लिए हमें साथ में मिलकर काम करना है। ये 2011 से काम चालू है। और रोड मार्च एक ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर मिसिंग रोड, मुंबई शहर के कनेक्टेड जो भी रोड मिसिंग है, उसके बारे में हम सरकार, प्रशासन और लोगों को साथ में मिलकर उसकी डिमांड करते हैं और उस रोड को खोलने की मुहिम छेड़ते हैं।